ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सच्चा हीरा यानी कि यहाँ पे कोई हीरे की बात नहीं की गई है, पर यहाँ पे कौन सा इंसान अच्छा रहता है, हीरे जैसा रहता है, जिसका मूल्य अमूल्य रहता है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इंसान है वो कुछ आदर्श बनाता है अपने जीवन में, पर सिर्फ आदर्श बनाने से क्या होगा, वो ही आदर्श पे चलना भी है। तो यहाँ पे हमें जो लेखक है वो क्या बताते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ उनके जो कर्तव्य रहते हैं, हमारे पास नॉलेज है वो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है वो बहुत अच्छी बात है, पर वो ज्ञान के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी रहते हैं, हमारे कुछ फर्ज भी रहते हैं, उसका भी महत्व हमें समझना चाहिए और उसको आचरण में लाना चाहिए। बस यही एक चीज़ है जो लेखक ने हमारे सामने एक कहानी के तौर पे प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे कुछ गांव का एक दृश्य है कि कुछ स्त्रियां हैं वो पानी भर रही है कुएं पे, तो वो पानी भरती है और कुछ स्त्रियां पानी भरने का काम खत्म हो जाता है तो कुछ स्त्रियां वहां से चली जाती है और कुछ है वो वहीं पे बैठ के बातें करती है। तो ये जो स्त्रियां बातें कर रही है उसी में से हमें ये बोध मिलता है। यहाँ पे जो जब भी पाठ की शुरुआत होती है वहीं पे हमें बताया गया है कि कुछ स्त्रियां हैं वो इधर उधर की बातें करती है, पानी भरती है और बैठती है वहाँ पे। तो सबसे बड़ी है जो एक औरत जो उम्र में भी बड़ी है, वो बैठे बैठे बात बताती है कि भगवान मेरे जैसा बेटा है वो सबको दे, तो क्योंकि मेरा बेटा है वो लाखों में एक है। तो दूसरी स्त्रियां हैं वो पूछती है कि क्यों ऐसा, आपके बेटे में क्या अच्छी बात है। तो वो बताती है कि उसका कंठ है वो बहुत मधुर है, वो गाता है तो वो बहुत मीठा गाता है, कोई अगर सुन ले उसका गीत, उसका गाया हुआ गीत कोई सुन ले तो वो अपने सब दुखों को भूल जाएगा। तो उसका कंठ इतना मधुर है कि मैना और कोयल है वो भी उसको सुन के चुप हो जाती है और लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते हैं। तो यही बात है, वो दूसरी स्त्री वहाँ पे बैठी हुई है वो सुनती है, तो वो भी, उसे भी ऐसा होता है कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं, उसे भी ऐसा होता है कि मैं भी बताऊं कि मेरा बेटा कितना ज्ञानी है। तो वो बताती है कि मेरा जो बेटा है, दूसरी स्त्री बताती है कि मेरा जो बेटा है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो सब स्त्रियां पूछती है कि क्यों, आपके बेटे में ऐसा क्या है। तो वो बताती है कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत बहादुर है, वो किसी से डरता नहीं है, वो बहुत हिम्मत वाला है, तो बड़े बड़े बहादुरों को वो पछाड़ देता है और वो, उसे हम आधुनिक युग का भीम भी कह सकते हैं, वैसा है मेरा बेटा। तो ये सब सुनकर वहाँ पे तीसरी औरत बैठी थी, उससे चुप नहीं रहा जाता है। वो बोलता है कि मेरा बेटा है वो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, यानी कि उसके पास इतना नॉलेज है, वो इतना उसके पास ज्ञान है जितना बृहस्पति यानी कि एक बहुत बड़े ऋषि थे उनके पास इतना ज्ञान था, उसके जितना ज्ञान है वो मेरे पास है। तो वो जो कुछ भी पढ़ता है वो अच्छे से वो याद कर लेता है, जो कुछ भी वो चीज़ें पढ़ता है वो उसे एक बार में याद हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके कंठ में सरस्वती है कि वो जो भी रीड करता है या जो भी पढ़ता है तो वो एक बार में वो अच्छे से याद कर लेता है। अब ये सब बातें हो रही थी, पहली स्त्री बोलती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, दूसरी स्त्री ऐसा बोलती है कि मेरा बेटा है वो बहुत बहादुर है, बहुत शक्तिशाली है, बलिष्ठ है, तीसरी स्त्री ऐसा बोलती है कि मेरा बेटा है उसके कंठ में जैसे सरस्वती बैठी हुई है, बहुत सारी चीज़ें वो याद कर लेता है, उसके पास बहुत अच्छा सा नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो तीनों स्त्रियों की बातें सुन के जो चौथी स्त्री थी वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं बोलती है। तो पहली स्त्री उसे टोकती है कि तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के लिए कुछ बताओ, खुद सुनाओ कि तुम्हारा बेटा है वो कैसा है, उसमें कोई खासियत है कि नहीं है। तो वो बताती है कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्यों करूं, वह ना तो कोई गायक है, ना ही भीम जैसा बलवान है, ना ही बुद्धिमान है, तो मैं क्या बताऊं। ऐसे करके बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सब स्त्रियाँ उठती हैं, अपना घड़ा उठाती हैं और घर को जाने के लिए चल पड़ती हैं। तभी उतने में कहीं से मधुर गीत का स्वर सुनाई देता है।
तो पहली स्त्री बताती है कि सुनो, ये मेरा पुत्र है, वो गाना गा रहा है। तुम लोगों ने सुना ना, ये कितना मधुर गाता है। तो वो लड़का आता है और गाता गाता वहां से निकल जाता है और स्त्रियां इसको देख के आगे चल पड़ती है, सर पे घड़ा उठाए हुए, क्योंकि सब पानी भरने गई थी तो सबके पास पानी के घड़े थे। दूसरी स्त्री है, उतने में सब आगे चलते हैं, उतने में दूसरा लड़का आता है। दूसरी स्त्री बताती है कि ये देखो, ये मेरा लड़का है, ये कितना बलिष्ठ है, इसमें इसके अंदर जो शक्ति है, इसके अंदर जो सामर्थ्य है, उसकी बराबरी कोई कर सकता है? आप देखो, ये भीम जैसा लग रहा है ना। तो उसका बेटा है, वो भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है और वहीं से चल देता है। कुछ आगे चली वापिस ये सब स्त्रियां घड़े लेकर बातें करती करती, तो जो तीसरी स्त्री थी, उसका जो लड़का था, वो भी सर पे वो भी है, वो वहां से संस्कृत का कुछ गायन करते करते वहां से जा रहा था। तो सच में ऐसा लग रहा था कि उसके कंठ में सरस्वती जी बैठी हुई है, बहुत सारा ज्ञान था उसके पास। तो तीसरी स्त्री बताती है, ये देखो, ये मेरा पुत्र है जो संस्कृत का कुछ पठन कर रहा है, कुछ बोल रहा है और जा रहा है ना, सच में बहुत ज्ञानी। तो सब स्त्रियां बोलती है, हाँ सच में बहुत ज्ञानी है। तो कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, ये कितना ज्ञानी है। तो सब बोलते हैं, सब स्त्रियां बोलती है, हाँ ये भी बराबर है। पर तीसरा बेटा भी वही चीज करता है, इन लोगों की ओर ध्यान नहीं देता है और आगे चला जाता है। अभी थोड़ी ही दूर हम गए थे, थोड़ी ही दूर ये सब चलते हैं पानी लेके, पानी का घड़ा सबके माथे पे है। तो अचानक से जो चौथी स्त्री है, उसका बेटा वहां से निकलता है। वो देखने में तो बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था, उसमें कुछ भी खासियत नहीं थी। पर उसे देखकर चौथी स्त्री कहती है कि ये देखिए, ये मेरा पुत्र है। और चौथी स्त्री ये बात बता ही रही थी कि तभी वो पुत्र उसके पास आ जाता है, उसके पास आता है और अपनी माँ के सिर पे घड़ा देख के वो घड़ा उससे उतार कर अपने पास ले लेता है और माँ को बोलता है कि माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पे पहुँचा दूँ। तो मना करती है माँ उसकी, फिर भी वो अपनी माँ के सिर पे से घड़ा उतार कर अपने पास ले लेता है। तो तीनों औरतें हैं, वो बड़े आश्चर्य से उसके सामने देखती रह जाती है। और जो वृद्ध महिला थी, जो बहुत देर से इन तीनों औरतों के पीछे पीछे चली आ रही थी और बातें सुन रही थी, वो आकर बोलती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आया कि सच्चे हीरे का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे रियल डायमंड की बात नहीं की गई है, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसा बेटा है जो अपनी माँ का वजन हल्का करता है, या फिर अपनी माँ को, उसे वजन लग रहा होगा, वो उसकी माँ की हेल्प करना चाहता है, उसकी मदद करता है, उसे हम कहेंगे सच्चा हीरा। बाकी जो इतने ज्ञानी या इतने गुणों वाले जो पुत्र थे, वो अपनी माँ का जो वजन है वो नहीं समझ पाए, या फिर उसको मदद करनी चाहिए, ये चीज़ उसे नहीं समझ में आई। लेकिन ये जो सीधा साधा है, ये जो लड़का है, वो अच्छे से समझ जाता है और अपनी माँ की मदद करता है। तो यही सही अर्थ में सच्चा हीरा है। आभार।